हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मॉर्निंग का समय हो रहा है, 5:45 हैं और नंदिनी जा रही हैं स्कूल। पर बादल बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, पता नहीं जा पाएंगी कि नहीं जा पाएंगी। तो उसके लिए मैं बना रही थी पराठा सब्जी। तो एक आलू उबला हुआ रखा था कल का, मैं उसी की सब्ज़ी बना दूँगी। क्योंकि अब वो कह रही मम्मी अगर कुछ बनाओगी तो देर हो जाएगी, तो उसी आलू को भून दूँगी। इसलिए अक्सर एक आलू दो आलू उबाल के ज़रूर रखती हूँ एक्स्ट्रा में, कि सुबह ज़रूरत पड़े तो काम चल जाए। और मैं यहाँ पे लगा रही थी आटा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस 2-4 पराठों का ही लगाऊंगी और बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो भगवान जी का भोग बनाना है। अभी तो बिना नहाए ही आज बनाना पड़ रहा है। वैसे तो नहा कर ही बनाती हूँ, पर अगर स्कूल जाती हूँ तो पहले उनका बना देती हूँ, फिर से किचन साफ़ कर लेती हूँ, गैस भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद भगवान जी का लिए भी भोग बनाती हूँ। और बाहर नहीं जाती है तब तो फिर नहा कर ही खाना बनाने में आता है, इससे पहले नहीं आता है। तो बना रही थी मैं पराठा, उसके लिए 2 पराठे बनाने हैं, बस ज़्यादा नहीं बनाना है। और सब्ज़ी भी कुछ जल्दी खाती नहीं है, तो फिर क्या बना समझ में नहीं आता उसके लिए। उसको तो बस आलू ज़्यादा पसंद है, कैसी भी बना दो खा लेगी। कह रही थी मम्मी कल के आलू रखे होंगे जो दम आलू बनाए थे, वो रख दो। मैंने कि नहीं बेटा वो ख़राब हो जाएंगे, घर पे खा लेना अगर खाने। क्योंकि दम आलू और दाल मखनी तो उसकी फेवरेट सब्ज़ी है, जो रात बनाई थी मैंने। तो सेक दिए थे उसके लिए पराठे, और इसी तवे पर मैं थोड़े से आलू भून दूँगी। तो जीरा डाल दूँगी और मिर्च नमक, और कुछ नहीं डालूँगी, बस सादा ही आलू बना कर दे दूँगी, खा लेती है मन से। तो वही मैं भून रही थी, अच्छी तरह से भून दूँगी और रख दूँगी उसके टिफ़िन में। थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ कि थोड़ा हल्का से सूखे सूखे, आजकल पता नहीं आलू कैसे आ रहे हैं, कितनी कुछ चिकनाई लगा दो पर सूखे सूखे से ही बनते हैं। तो पराठा मैंने सेक के रख दिए थे, सब्ज़ी भी बना के रख दी थी, लेकिन अभी टिफ़िन में नहीं लगाया क्योंकि गर्म थे बिल्कुल। मैंने हल्के ठंडे हो जाएंगे तब तक इसका रुपट्टा सेट कर देती हूँ। तो इसका रुपट्टा सेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और रुपट्टा मैं जिस दिन लाई थी इस लड़के ने, उसी दिन ही इसको प्रेस से जला दिया था, मुझे बताया भी नहीं था। अगले दिन जब मैं रुपट्टा सेट कर रही थी तो मैंने इसको जला हुआ देखा, तो मैंने पूछा है कैसे जल गया। तो इसके पापा को ही पता था कि रुपट्टा जल चुका है, पर मुझे ही नहीं पता था। उसने कह दिया था मम्मी को मत बताना वरना डांट पड़ेगी। तो इसने पहले दिन रुपट्टा जला दिया था, वो तो तय करके डालती है तो पता नहीं चलता है। अब इसके लिए भी नया लेकर आऊँगी, कुछ काम चल रहा था। तो सेट कर दिया था इसका रुपट्टा। अक्षत भी आ गए हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे थे। तो बारिश हो रही, वो भी पूरा भीगता हुआ आया है। अब इस जाएगा जिम, क्योंकि इसने आज से जिम ज्वाइन करी है। तो बोला मैं इसको छोड़ दूँगा, लेकिन वो चला गया क्योंकि इनको जाने में अभी देर थी। तो बोली मम्मी मैं इतनी जल्दी जाऊँगी तो स्कूल भी नहीं खुलता है और मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं देर में जाऊँगी। तो उसके बाद मैं आ गई उसका टिफ़िन पैक करने के लिए। तो लगा रही थी उसका मैं टिफ़िन, और टिफ़िन लगा दिया मैंने। लेकिन बारिश पहले तो हल्की थी कि लगता था कि चली जाएगी, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो इतनी तेज़ बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो गई कि वो स्कूल जा ही नहीं पाई। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही कि बारिश रुक जाए, लेकिन स्कूल का टाइम भी निकल गया। फिर मैं उसके पराठा सेक रही थी कि मैंने बेटा स्कूल जा ही रही हो तो एक पराठा खा जाओ। पहले तो मना कर रही थी, लेकिन बाद में बोली मम्मी मुझे दवाई खानी है, एक पराठा खा लूँगी। तो उसके लिए भी पराठा सेक रही थी मैं। और अभी तो बारिश हल्की थी, जब तक मैंने उसको नाश्ता कराया तब तक तो बारिश हल्की थी, लगता था चली जाएगी। लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आ गई कि वो जा ही नहीं पाई स्कूल। पर ऐसा ही होता है कि स्कूल के समय बारिश हो जाती है, बच्चों का स्कूल मिस हो जाता है। फिर अक्षत वापस आ गए थे आधे 1 घंटे के बाद, तो उनके लिए भी दूध बना कर दे रही थी। और वो भी सो जाएंगे, अभी तो वो भी नहीं उठेंगे। नंदिनी भी बाद में लेट गई थी, नहा चुकी थी, सब सारे काम हो गए थे, तैयार हो गई थी, पर नहीं जा पाई स्कूल। तो उसको भी बहुत दुख लग रहा था कि मम्मी मेरा स्कूल जाना ही नहीं हो पा रहा, कहीं बारिश कहीं छुट्टी स्कूल से। और आज तैयार भी हुई थी तो बारिश इतनी तेज़ आ गई कि वो जा ही नहीं पाई। तो सब लेट गए थे, तो फिर मैं अपनी सफाई करने लगी थी और मैंने लगा लिए थे दूसरे मोबाइल से भजन। तो भजन चल रहे थे और मैं अपना काम करती जा रही थी। ये उसका बैग छाता वगैरह सब रख लिया था उसने, लेकिन जा नहीं पाई। तो फिर कर रही थी मैं, उसका बैग भी रखाई थी कमरे में, सारे समेटा बटोली कर दूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी, उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ, वही रोज़ का काम। तो चल रही थी आज मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग, क्योंकि थोड़ा नाश्ता बन गया था, मैंने 2-4 पराठे एक्स्ट्रा सेक के रख दिए थे। तो मुझे इतनी जल्दी भी नहीं थी अब नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है तो छोटी मोटी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर सुबह जल्दी जल्दी में रह जाती है।
तो ये कपड़े भी आजकल इधर उधर पड़े ही रहते हैं क्योंकि सूख नहीं रहे हैं। इस चक्कर में कहीं कुर्सी पे डालने पड़ते हैं कि पंखे से रात में सूख जाएं। तो उनको भी इकट्ठा कर रही हूँ। कपड़ों की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, गीले गीले से रहते हैं ठंडे ठंडे से। और मैंने रोज़ की सारी डस्टिंग कर दी थी, सब कमरों में कर दी थी, पर अभी ये लोग लेटे हुए हैं तो मैंने वो वाला कमरा अभी छोड़ ही दिया है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए फिर मैं लगा रही थी झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कांटा, इसको मैंने सिलेंडर का लाया था मेरा, उसको तौलने के लिए मंगवाई थी। कई बार से सिलेंडर कम निकल रहा था और मुझे पता भी नहीं थी। मैं कहती थी पता नहीं गैस कम क्यों चलती है। फिर एक दिन तौल के देखा तो गैस 2-3 किलो तक कम थी। तब से हम लोग गैस तौल कर ही लेते हैं। अब सिलेंडर पूरा निकलता है क्योंकि उन्हें पता है हम लोग तौल के लेते हैं, बगैर तौले नहीं लेते हैं। और उनके कांटे से तौलो तो पूरा ही निकलता है, पता नहीं कैसे क्या करते हैं वो लोग। तो झाड़ू पूरे घर में मैंने लगा ली थी, उसके बाद लगाने लगी थी मैं पोछा। तो इस कमरे में भी लगा दूँगी क्योंकि इस कमरे में तो बेड पे ही लेटते हैं अक्षत, तो नीचे सारी डस्टिंग हो ही जाती है। ऊपर बैठ के ही रह जाती तो बाद में ज़्यादा झाड़ देती हूँ। तो लग गया है पूरे घर में पोछा, सारा काम निपट जाए तो एक सुकून सा मिलता है। नंदनी भी उठ गई थी, वो भी घूम रही हैं इधर उधर कि चलो मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ, लेकिन मैंने कहा तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। तो क्लीनिंग का सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने कहा लाओ इसे पलंग डाल दूँ क्योंकि इस पलंग के बिना मुझे पता नहीं क्यों चैन नहीं मिलता है। इससे बैठना मुझे अच्छा लगता है, तो नहा कर आऊँगी तो इससे बैठूँगी क्योंकि मैं जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तो बिस्तर वगैरह पे नहीं बैठती हूँ, बाद में ही बैठती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर और धो रही थी भगवान जी के बर्तन। तो ये भी राधे राधे कर रहे थे, आवाज़ बंद करनी पड़ी क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो मेरी हो गई है सुबह की पूजा। तो पूजा हो गई थी, कपड़े मेरे ड्रायर करे हुए रखे थे। कपड़े हाथ से धोती हूँ पर ड्रायर कर लेती हूँ, आजकल तो वैसे भी नहीं सूख रहे। तो मैं कपड़ों को फैला दूँगी। और नाश्ता तो मैंने आज बनाया नहीं था सुबह क्योंकि इनके पापा किसी काम से बाज़ार गए थे, तो बोले मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बना रही थी क्योंकि नंदिनी को बहुत ज़्यादा शौक़ है। पापा जा रहे थे, बोले पापा मेरे लिए कुछ ले आना, तो फिर बोले ठीक है अच्छा मैं लेता हुआ आऊँगा। और जब वो गए थे तो अक्षत को जाकर गए थे, अक्षत से कहा था कि कंट्रोल पे राशन मिल रहा है, जाकर ले आना। कई दिन से मिल रहा है पर अक्षत नहीं जा रहे थे, तो आज उन्होंने जगा ही दिया था अक्षत को जाओ लेकर आओ। तो अक्षत जा रहे हैं वहीं पे। आज उन्हें जल्दी उठना पड़ गया है, अभी आकर सोया था। उसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दोपहर में। तो मैंने यहाँ पर बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और पराठा से रोटी सेकूँगी। इनके पापा के लिए तो पराठे सेकूँगी क्योंकि वो रोटियाँ नहीं खाते हैं सब्ज़ी के साथ में, केवल दाल के साथ में रोटियाँ खाते हैं। सब्ज़ी के साथ तो वो पराठा ही खाते हैं, तो उनके लिए पराठा बनाऊँगी, बकाया सबके लिए रोटियां बनाऊंगी। और रात की थोड़ी सी दाल मखनी भी रखी है, इसलिए मैंने केवल भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था ज़्यादा। तो दोपहर का खाना पीना हो गया है, सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे मैंने, किचन भी साफ़ कर दिया था। तो मैं उसके बाद लेकर बैठ गई थी मशीन की। काफ़ी दिनों से इस ब्लाउज को पूरा करने की सोचने पर हो ही नहीं पा रहा है। पायदान वाली मशीन नहीं चल रही है। पहले ये मशीन मेरी बहुत पुरानी हो गई, ये नहीं चलती थी, कई बार सही कराया तो मुझे नई लेनी पड़ी थी, लेकिन अब वो नहीं चल रही और ये वाली अच्छी चलती है पुरानी वाली। तो मैंने आज इसी को रख लिया और कर रही थी सिलाई। जब ब्लाउज सिलने बैठी तो याद आया कि मुझे एक लेस चाहिए थी लगाने के लिए गले पर, वो नहीं है। तो मैंने ब्लाउज जितना अभी फिटिंग बकाया रह गई, बकाया सब कंप्लीट करके रख दिया। अब लेस मंगा के लगा दूँगी, वरना बाद में लगाने में दिक्कत होगी। जब वो लगा दूँगी उसके बाद फिटिंग लगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।